गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। वेलकम इन योर हिंदी क्लास। बच्चों, आपकी हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का सुविचार है, लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं है, आनंद तो लक्ष्य के लिए प्रयास करने में है। दैट मीन्स हम जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जब हम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो उसको प्राप्त करने में हमें इतना आनंद नहीं आता जितना हमें उसके लिए प्रयास करने में आता है। हम जो मेहनत करते हैं, हम उस मेहनत के बारे में सोच के खुश होते हैं कि हमने इतनी मेहनत की तो हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इसीलिए कहा गया है बच्चों कि लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं है, आनंद तो लक्ष्य के लिए प्रयास करने में है। बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में पाठ 2 वर्ण के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन हमने जो पढ़ा था वो था वर्ण के रूप, यानी कि वर्ण और वर्णमाला और वर्ण के रूप, स्वर और व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इससे आगे संयुक्त व्यंजन, आयोग वह, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसके बारे में समझते हैं। ओके बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम? संयुक्त व्यंजन। ठीक है। ओके बेटा, अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ओके, तो इसके लिए अब हमें ये जानना है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो जो 2 व्यंजनों का मेल है, पहले तो हम लिखेंगे वो 2 व्यंजनों का मेल। ठीक है, और यहां हम लिखेंगे संयुक्त व्यंजन, जो उन व्यंजनों के मेल से बन रहे हैं। ओके बच्चों, तो हमारे जो संयुक्त व्यंजन है किस किस के मेल से बनते हैं? का प्लस श। इस का के नीचे देखिए एक हलंत लगा हुआ है। इस हलंत का मीनिंग होता है वर्ण का आधा होना। ये का जो है ये आधा है। ठीक है बेटे। प्लस श पूरा इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? इससे बनेगा 6। ओके, अब आपको समझ आया, हलंत का मतलब होता है वर्ण का आधा होना। अब हम ऐसे ही दूसरा वर्ण देखते हैं। दूसरा है हमारा जा, यानी कि आधा जा। ओके, प्लस आया इज इक्वल टू ज्ञ। इससे क्या बनता है हमारा? ज्ञ। ओके, नेक्स्ट हमारा है ता। ठीक है, इससे क्या बन रहा है हमारा? ता। ओके बच्चों, प्लस ता के साथ जब हम रा को मिलाएंगे, यानी ता के नीचे हलंत है, दैट मीन्स आधा ता प्लस रा, इससे जो हमारा संयुक्त व्यंजन बनकर आता है वो बनता है हमारा त्रा। ओके, और उसके बाद है हमारा शा, दैट मीन्स आधा शा प्लस रा। ओके, आधा ता और रा से मिलके बनता है हमारा श्रमिक। ओके बच्चों, दैट मीन्स ये 4 जो है हमारे, ये चारों हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या है ये हमारे? संयुक्त व्यंजन, जो 2 वर्णों के मेल से बने। ओके, आधा का प्लस शा इज इक्वल टू 6, आधा जा प्लस अया इज इक्वल टू ज्ञ, और आधा ता और रा इज इक्वल टू त्रा, और आधा शा प्लस रा इज इक्वल टू श्रमिक। ओके बच्चों, अब हम जानते हैं आयोग। तो बच्चों, आयोग का क्या होता है? आयोग
अयोगवाह में हमारे वो वर्ण आते हैं, वह वर्ण आते हैं जो स्वर के ठीक बाद में आते हैं और व्यंजन से ठीक पहले आते हैं। कैसे आते हैं वो? स्वर के ठीक बाद में और व्यंजन से ठीक पहले। ठीक है, स्वर के बाद आएंगे और व्यंजन से ठीक पहले आएंगे। तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं? वो होता है हमारा अंक, अंक से अंगूर वाला अंक, आहा खाली, और ये है हमारा चंद्र बिंदु। ओके, वो होते हैं हमारे ये तीनों। ठीक है बच्चों, इसमें से जो ये होता है हमारा अंकी बिंदी वाला, हम इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं हम इसे? अनुस्वार। ओके बच्चों, ये है हमारा अनुस्वार। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है हमारा? इसका चिन्ह होता है अंकी बिंदी। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे मैंने लिखा रंग, अंकी बिंदी आती है इसमें। जंग, अंकी बिंदी आती है। भंग आती है ना इन सब में अंकी बिंदी। तो अंकी बिंदी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अंकी बिंदी वाले शब्द को हम अनुस्वार, मतलब जो अंकी बिंदी हम लगाते हैं, ये क्या है इस शब्द में? ये है अनुस्वार। ओके, उसके बाद आते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक हम किसे कहते हैं? जो हमारा चंद्र बिंदु होता है, इसे क्या कहते हैं हम? अनुनासिक। ओके, अनुनासिक का जो हमारा चिन्ह होता है वो क्या होता है? चंद्र बिंदु। ठीक है, क्या होता है हमारा? चंद्र बिंदु। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा सांप, क्या लगता है इस पे? चंद्र बिंदु लगता है ना। 5, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? अनुनासिक के। तो अंकी बिंदी वाला होता है हमारा अनुस्वार, और जो चंद्र बिंदु होता है वो होता है हमारा अनुनासिक। उसके बाद आता है हमारा आहा खाली, यानी कि इसको हम कहते हैं विसर्ग। ओके, और विसर्ग का चिन्ह क्या होता है हमारा? ये 2 बिंदी जो हमेशा व्यंजन के बाद लगती हैं। ये कभी भी स्वर में नहीं लगेंगी, ये हमेशा व्यंजन में ही लगती हैं। तो इसके जो हमारे एग्जाम्पल है वो क्या है? नमः, प्रातः। देखिए ये देखिए ये क्या है हमारा? क्या है ये? हमारा व्यंजन है ना। देखिए व्यंजन के बाद आ रही है इसमें भी बिंदी। ता है ना, ता क्या है हमारा? व्यंजन, व्यंजन के बाद आ रही है। अब मैंने यहाँ लिख दिया दुख है, किसके बाद आ रही है बिंदी? दा के बाद आ रही है। और द क्या है हमारा? व्यंजन है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा अब कि हम संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसके मेल से बनते हैं, आयोगवाहक में क्या क्या आता है, और अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग हमारे क्या क्या है। ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्टली यू ऑल राइट डाउन द डेट एंड डे। इससे आपको ये याद रहेगा बेटा कि मैम ने यहाँ से जो है मैम ने इस दिन पढ़ाया था हमें। ओके, तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बच्चों मैंने आपको पहले वैसे समझा दिया है, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 2 व्यंजनों के मेल से एक संयुक्त व्यंजन बनता है। बताया था अभी मैंने आपको वीडियो में कि 2 व्यंजनों के मेल से ही एक संयुक्त व्यंजन बनता है बच्चों। तो वो कौन कौन से 2 व्यंजन होते हैं जिनके मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है? जैसे का, मैंने अभी आपको बताया आधा का और शा लगा के हमारा बनेगा छ। जा और अया लगा के हमारा बनता है ग्य। ता के नीचे हलंत है, यानी कि आधा ता और रा मिला के बनता है हमारा त्र। आधा श और र मिला के बनता है हमारा श्र, यानी कि श्रमिक। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे व्यंजनों का मेल और ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। अब आपको ये पता चल गया होगा अच्छे से कि बेटा संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त क्या कहा गया है। संयुक्त मीन्स होता है
चीजों का मिलकर बनना, किसी का मिलकर बनना ही हमारा संयुक्त कहलाता है, संयुक्त होकर बनना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पे है अयोगवाह। अयोगवाह जैसा कि मैंने आपको समझाया, जो वर्ण स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। वो स्वर या वो व्यंजन जो मतलब जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वो अयोगवाह कहलाते हैं। जो ठीक स्वर से ठीक बाद में आते हैं और जो व्यंजनों से ठीक पहले आते हैं, जो स्वरों के बाद आते हैं और जो व्यंजन से ठीक पहले आते हैं, उन्हें कहते हैं हम अयोगवाह। और अयोगवाह हमारे क्या क्या होते हैं, आ, अहा और अंकी चंद्र बिंदु वाला। तो इसी प्रकार के वर्ण हैं जिनका इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले होता है। मैंने अभी आपको समझाया था ना कि ये स्वर के एकदम बाद जब हमने व्यंजन लिखने शुरू करते हैं, हम औ तक के लिखते हैं, ओ से ओखली, औ से औरत, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अंग से अंगूर, ये अंग ये वही वाला अंग है, आहा खाली ये वही वाली आहा खाली है ना। तो ये ठीक स्वरों के बाद आते हैं और व्यंजन से ठीक पहले आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार क्या होता है, अंक की बिंदी वाला। जो अनुस्वार कहते हैं जिसमें अंक की बिंदी लगती है और इसका चिन्ह होता है अंक की बिंदी लगाना, जैसे रंग, भंग, जंग, संग आदि। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक होता है हमारा चंद्र बिंदु। इसका जो चिन्ह है वो हमारा चंद्र बिंदु होता है। ठीक है, जैसे होता है चांद, मांद, सांप, आंख, पांच, ये सारे क्या है, ये सारे चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, इनमें क्या लगा हुआ है, इन शब्दों में अनुनासिक लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग होता है जो जिसमें हमारे शब्द किसी भी शब्द में बिंदी आती है। ठीक है, जैसे इसमें आई हुई है, आ के बाद दो बिंदियां लगी हुई है ना, आहा, हाँ हाँ, इसको बोलने में हाँ हाँ का साउंड आता है। जैसे कि नम है ना, इस तरीके से, इस तरीके का साउंड आता है। प्रातः है, इसमें कैसा साउंड आ रहा है, हाँ, नम है का साउंड आता है, ह का। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम विसर्ग। इसका चिन्ह क्या होता है, दो बिंदी आना। ठीक है, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। जब भी कोई व्यंजन लिखा जाएगा ना, उसके बाद इसका प्रयोग होगा। ठीक है, ये कभी भी स्वर से पहले नहीं लगेगा। हमेशा इनका प्रयोग जो होता है वो व्यंजन, इसका प्रयोग जो होता है वो हमेशा व्यंजन के बाद ही होगा। देखो जैसे दा क्या है, हमारा व्यंजन है ना, उसके बाद इसका प्रयोग हो रहा। इसमें माँ रहा है, माँ भी व्यंजन है, इसमें ता रहा है, ता भी व्यंजन है। कभी भी इसका प्रयोग जो है वो हमेशा किससे पहले, स्वर से पहले कभी नहीं होगा, हमेशा स्वर के बाद ही होता है। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पढ़िए और जानिए। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, फिर भी आप इसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, तो ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो हमारा वर्ण होता है। ठीक है, ऐसे वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वर्ण हो या अक्षर हो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, और इनकी ये भाषा की जो है वो सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद आते हैं नंबर 3, जिन वर्णों को उच्चारण या बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे हमारे स्वर कहलाते हैं। ये भी हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं कि हमें जिन वर्णों को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं, लेकिन व्यंजनों को बोलने में हमें हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जिन वर्णों को, अब ये 4th है, जिन वर्णों या अक्षरों के उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, स्वरों को बोलने के लिए हमें व्यंजनों की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम व्यंजन को बोलेंगे तो उसमें हमारी स्वर की साउंड जरूर आएगी। ठीक है, तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने सीखा, हमने सबसे पहले जाना कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के जो वर्णमाला होती है वो क्या होती है। वर्णमाला जो होती है वो वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का जो घर होता है ना, जिसमें वर्ण सारे होते हैं, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वर्ण किसे कहते हैं, जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो हमारा वर्ण कहलाता है। और वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप देख लो, आप अच्छे से इन पॉइंट्स को बच्चों लर्न कर लेना। ठीक है, स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 39 होते हैं जो टोटल होते हैं। ठीक है, अब बच्चों
हमें स्वर को बोलने के लिए कभी भी व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन हमें व्यंजनों को बोलने के लिए हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं। बेटा ये है मौखिक अभिव्यक्ति, बस मैं ऐसे ही मौखिक बता देती हूँ, आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस करके। जैसे वर्णमाला क्या है, वर्णों का जो समूह है वो वर्णमाला होती है। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, वर्णमाला में अब जो टोटल हम मिलाएंगे तो 39 व्यंजन है। ओके, अब हम इससे आगे चलते हैं बुक एक्सरसाइज पे। इसमें पाठ की चर्चा में आप इसको क्रॉस कर दीजिए, ये हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं हम रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान डैश भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हम बहुत बार अध्ययन कर चुके हैं, क्या है, वर्ण। यहाँ लिखेंगे हम वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हिंदी में स्वर होते हैं, कितने होते हैं स्वर, 11। ठीक है, हिंदी में व्यंजन होते हैं 39। हिंदी भाषा में वर्ण के भेद होते हैं 2, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, उसके बाद है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब हमने ये फिलअप सारे फिल कर लिए हैं। इसके बाद है हमारा सही कथन के आगे राइट का तथा गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसी को तो हम वर्ण कहते हैं, तो इस पे बिल्कुल राइट लगाएंगे हम। उसके बाद है वर्णों के परिवार को वर्णमाला कहते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि वर्णों का जो परिवार होता है, वर्णों का जो समूह होता है, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन हमने सीखे हैं, छ होता है, त्र होता है, लेकिन ना तो हमारा संयुक्त व्यंजन ज होता है और ना ही हमारा हा होता है। तो हमारा कौन कौन से होते हैं, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया ना, तो ये हमारा क्योंकि इसमें 2 तो सही है लेकिन 2 हमारे गलत है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा गलत होगा, क्योंकि हमारा होता है छ, त्र, ग और श्र। श्र श्रमिक वाला श्र। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा क्रॉस। अब है अंग, अहं और चंद्र बिंदु। अयोग वह व्यंजन नहीं है यार, यस बच्चों, ये तो अयोग वह व्यंजन ही है ना बच्चों, क्या है ये हमारे अयोग वह व्यंजन है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तीनों अयोग वह है और इसमें लिखा है नहीं है, तो इसमें भी हमारा क्रॉस आएगा। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे है हमारा गतिविधि। इस पे हम डालेंगे गृह कार्य। क्या करना है आपको, निम्नलिखित शब्दों पर अनुनासिक और अनुस्वार की मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। ठीक है, अनुनासिक भी मैंने आपको समझाया है, अनुस्वार भी आपको समझाया है। इसमें जो जो लगना है, इसमें अंग लगना है, अह लगना है, या फिर इसमें चंद्र बिंदु लगना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि किसमें क्या लगता है। जैसे सांप, सांप में चंद्र बिंदु लगता है, रंग में अंग की बिंदी लगती है, चंद्रमा में क्या लगता है, कांच में क्या लगता है, बंदर में क्या लगेगा, लहंगा में क्या लगेगा, ऐसे इन सब में। ठीक है, ये वर्क आपको अपने आप करना है। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।